तो आइए बच्चों एक और सवाल सीखते हैं सर्कल का। एग्जाम्पल नंबर 3। तो सवाल क्या है बेटे कि सर्कल में एक हमें टेंजेंट दी हुई है टीपी और सर्कल की रेडियस है बेटे 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल में एडिशनल चीज क्या है बेटे कि ये यहाँ पे हमें एक टेंजेंट कॉर्ड दी हुई है जिसका नाम है बेटे पी क्यू। तो ये जो कॉर्ड है बेटे पी क्यू और वो है 8 सेंटीमीटर। तो ये एडिशनल फैक्टर था जो सर्कल में दिया हुआ है यहाँ पे। इसी से सवाल थोड़ा सा अलग हो गया। तो कॉर्ड दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर और आपको कैसे भी करके पीटी निकालना बेटे, यानी ये टेंजेंट फाइंड करना। ठीक है बेटे, एक बार फिर समझो। सर्कल में अगर ये कॉर्ड जो पी क्यू है वो 8 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड करना है सर्कल की टेंजेंट कितनी होगी अगर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए बेटे सवाल करते हैं। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो लाइन है डॉट डॉट डॉट, तो ये हमने ड्रॉ की हुई है। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहली चीज यही लिखी है कि ज्वाइन टीओ लाइन को ज्वाइन करो। जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये लाइन PQ को कट करेगी कहां पे, R पे। तो TO इंटरसेक्ट करती है PQ को एट R। ठीक है बेटे, अब आपको भी पता है कि ये रेडियस है ये रेडियस है, तो जब ये दोनों रेडियस है तो इक्वल भी होनी चाहिए और जब दो साइड इक्वल होती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना बेटे। बिल्कुल ठीक है। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना तो ये जो होगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर भी है 90 भी बना रहा है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाली साइड 4 होगी और नीचे वाली भी 4 होगी। ठीक है बेटे, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको बताना था। अब इसके बाद हमारा मेन सवाल चालू होता है। तो देखिए सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल लेंगे। जो भी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं 9th क्लास में पाइथागोरस सीखा है वो जानते हैं कि ये 4 है ये 5 है, तो पाइथागोरस लगा कि ये 3 आ जाएगी बेटे। और ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखा रखी है POR ट्रायंगल में। PO का स्क्वायर, PR का स्क्वायर और बेटे OR का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 5, इसकी 4, स्क्वायर करके माइनस करके हमारे पास OR आ जाती है बेटे 3। ठीक है बेटे, आइए अब जस्ट इसके बगल वाले ट्रायंगल में चलते हैं, नाम है TPR। इधर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो PTR बेटे, तो ये हो गई बेटे हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगेन पाइथागोरस TP का स्क्वायर, PR का स्क्वायर और TR का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बस एक स्टेप करा है कि इसकी वैल्यू 4 डाली और छोड़ दिया, जिससे हमारे पास TP की वैल्यू आ गई। ये बेटे किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, TP की वैल्यू आ गई। अब हम जस्ट इसके बगल में, अच्छा सॉरी, बगल वाला ट्रायंगल हमने ले रखा है, ये भी ले रखा है। अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला बेटे, TPO या OPT, जो भी नाम लिखना आप लिख सकते हो। तो PTO लिखा है हमने, बड़ा वाला ट्रायंगल। और आपको पता है ये सर्कल की रेडियस है 5 है, ये PT हमें पता नहीं है, ये TO है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो इस बार ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो TP का स्क्वायर, PO का स्क्वायर और फाइनली TO का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब TP का स्क्वायर देखो अभी अभी हमने निकाल के रखा हुआ था, यहाँ पे तैयार था। तो TP के स्क्वायर की जगह बेटे वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर और बेटे TR का स्क्वायर। तो PT की वैल्यू या TP की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी बेटे। और PO क्वेश्चन में ही पता था रेडियस है 5 का स्क्वायर बेटे। और TO का क्या करें सर, तो ये जो TO है मैं आपसे पूछता हूँ, TO को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर T से R और R से O। तो TO की जगह TR और RO लिख दिया। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि RO अभी अभी हमने निकाला बेटे, ऊपर देखो निकाल रखा है। तो मैं अगली ही लाइन में इस RO की वैल्यू भी क्या डाल दूंगा, 3 अगली में, अभी नहीं। ठीक है, अब सॉल्व कर दो बेटे। 4 का 16, ये नहीं पता 25। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 प्लेस कर दी, सॉरी स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दिए। तो अब बेटे आपको दिख रहा है ये फार्मूला बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो बेटे A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। अब मजेदार वाली बात ये है कि TR स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो बेटे कैंसिल आउट हो गया और ये 16 और 25 ऐड होके हो गया 41। तो ये 41, दिस इज 9
ये 3 टू जा 6 TR, 9 इधर जाके माइनस हो गए बेटे, 6 TR बच्चा, इसको माइनस करके 32 और 6 डिवाइड में आ गया, तो फाइनली वी गेट TR 16/3, यानी 16/3 ये आ गई बेटे TR की वैल्यू। पर क्या हमें TR चाहिए था? नहीं बेटे, हमें क्या चाहिए? PT। PT बोलो या इसे TP बोलो बेटे, ठीक है। अब ये जो TR आया इस वैल्यू को मैं वापस जो TP निकाला था मैं उसमें प्लेस कर देता हूं। देखिए TR की वैल्यू 16/3, स्क्वायर करा हमने तो 256, 16 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एलसीएम लिया आपके सामने, मल्टीप्लाई करा तो 16 9 जा 144, 256 ऐड किया 400/9, स्क्वायर हटा रूट लगा, सबको पता है ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 9 का, तो वी गेट TP इक्वल टू 20/3, इसे बोलते हैं 6.6666 या फिर 6.67। ठीक है बेटे, समझ आया? था ना मजेदार सवाल? मजेदार सवाल। तो चलिए बेटे, आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे, हो सकता है इस बार के पेपर में ये जरूर आपको मिले।